Very good morning. So today we are going to complete the topic environment. So far we studied the definition of environment, whatever we see in our surrounding, that is the environment. And when we talk about environment, it can be natural environment, human made environment or human environment. जब हम natural environment की बात कर रहे हैं, when we talk about natural environment, तो इसका मतलब यह है कि it refers to नॉन ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन ने वो इन्वायरमेंट नहीं बनाया है. इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नेचुरल इन्वायरमेंट में हम किसकी बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट? तो इसमें हमारे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीजें कंप्राइजेस होती हैं. और ये सब चीजें मैन मेड नहीं है. दैट्स व्हाई आई यूज्ड नॉन मैन मेड. और इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है. लिविंग क्या हो गए? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए. तो नॉन लिविंग इसमें क्या हो गया? एयर, वाटर, लैंड. इट मींस जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है. देन ह्यूमन मेड, जो हमने खुद ह्यूमंस ने बनाए हैं. ठीक है. रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. मतलब जो ह्यूमन की इंटरेक्शन है, कैसे ह्यूमन दूसरे चीजों को इफेक्ट करता है, उनके साथ मिक्स होता है. क्योंकि वी नीड एयर, वी नीड वाटर, वी नीड लैंड टू लिव. ठीक है. तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? वेयर वी आर सर्वाइविंग इन बायोस्फीयर. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं. तो ये कहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं? बायोस्फीयर में. तो जो ह्यूमंस हैं दे आर मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ह्यूमंस हैं इनकी बहुत ज्यादा नीड्स हैं that keep on increasing, and to satisfy those needs so we make changes in the environment. हम अपने environment में भी changes लेके आते. And in class 6 we have already studied about the early humans. हमने पूरी हिस्ट्री में यही पढ़ा था कि जो early humans थे, first they were hunter and gatherers and how they became farmer and herders. ये सब चीजें हमने 6 में पढ़ी थी, if you can recall. ठीक है. लेटर ऑन उन्होंने फायर को भी इन्वेंट किया, व्हील की डिस्कवरी की. सो इट मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज आल्सो चेंज इन मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और देखा जाए हम अपने भले के लिए वी आर जस्ट मेकिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे. यू कैन जस्ट आस्क कि जिस टाइम पे वो किसी इस एरिया में या कहीं और रहते थे, या उस टाइम पे कितने ट्रीज लगे होंगे. उस टाइम पे देखना बहुत ज्यादा ट्रीज होंगे. और दे यूज टू सिट आउटसाइड द हाउसेस, क्योंकि वहां पे हवा आती थी, शेड मिलती थी प्लांट से. अब हम क्या प्रेफर करते हैं? व्हेनेवर द समर्स आर देयर वी प्रेफर टू सिट इनसाइड. एसीज चलते रहते हैं हमारे, है ना. और जब विंटर्स होती हैं हीटर्स चलते रहते हैं. वी प्रेफर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द फ्रिज. पर पहले के टाइम पे लोग जो क्ले पोट्स होते हैं, अर्दन पोट्स, मटके का पानी पिया करते थे और उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं. आजकल क्या हो गया? हम उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. हम कॉपर के बर्तन में पानी रख रहे हैं, हम मिट्टी के बर्तन में पानी रख रहे हैं. बट बेसिकली हम क्या हो गए? हम एक तरह से मशीनों से घिरे हुए. फैंस हैं, एसीज हैं, हम हीटर्स को यूज कर रहे हैं, फ्रिज है. सब कुछ जो काम जो हम कर रहे हैं ना, हम मशीन्स की हेल्प से कर रहे हैं. और पहले के लोग इतने एक्टिव क्यों होते थे, हेल्दी क्यों होते थे? क्योंकि वो इन्वायरमेंट के बहुत नजदीक थे. अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना. अब चलो हम फ्रिज का पानी पी रहे हैं, एट दैट टाइम दे यूज टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द अर्दन पोट. और अब जो हम एसी फ्रिज यूज कर रहे हैं, आपने साइंस में पढ़ा है कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं दैट आल्सो इफेक्ट द एनवायरनमेंट. ठीक है. सो आज जो हम जो लास्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज अबाउट द ह्यूमन एनवायरनमेंट. हाउ जो ह्यूमंस हैं दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एंड दे चेंज द एनवायरनमेंट. So as I already told you, today we are going to study human environment. Means जो human beings हैं, they interact with the environment, they modify it according to their needs. अब हम early humans की बात करें तो जब उन्होंने रहना स्टार्ट किया, they also adapted themselves. Adapted का मतलब they became familiar with the new situation. Earlier they were hunter and gatherers. Slowly and gradually they were turning into फार्मर्स एंड हर्डर्स में चेंज हुए. फिर उसके बाद क्राफ्ट पर्संस हो गए. दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स. बहुत सारी चेंजेस उनकी लाइफ में आए. ठीक है.
और फिर उसके बाद पहले दे यूज टू ट्रेवल बाय ऑन फुट, वो पैदल चलते होते थे. देन दे स्टार्टेड यूजिंग द एनिमल्स, बट विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने कार्ट्स बनानी शुरू कर दी. अब जब कार्ट्स बन रही थी, इट मींस वो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जा रहे थे, ठीक है. और with the passage of time they started living a settled life. Slowly and gradually villages बनने शुरू हो गए, cities डेवलप होनी शुरू हो गई, kingdoms फॉर्म होने शुरू हो गए, empire बनने शुरू हो गए. और प्रेजेंट टाइम अगर हम प्रेजेंटली देखें, वी आर लिविंग इन द सिटीज. तो ये जो चेंज आया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट अकर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली, बहुत स्लोली ये चेंजेस अकर हुए हैं. अब क्या है with the passage of time, क्योंकि because the early humans started growing crops, they started rearing the animals, कई बार क्या होता था, उनके पास सरप्लस फूड हो जाता था. सरप्लस मतलब जितना उनको चाहिए था उससे भी ज्यादा. so they started exchanging that. तो उस सिस्टम को क्या कहा जाने लगा, दैट सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. उस सिस्टम को कहा गया बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम एक तरह का ट्रेड था इन विच द पीपल एक्सचेंज द गुड्स. मतलब अगर उनके पास फूड ग्रेन ज्यादा होते थे और किसी के पास एनिमल प्रोडक्ट्स होते थे, सो दे जस्ट एक्सचेंज द गुड्स विद देम, विद ईच अदर. लाइक हियर यू आर हैविंग द definition. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. मनी के उस बेटा जब हम अर्लियर टाइम की बात करते हैं वहां, तब उस टाइम पे मनी का कंसेप्ट था ही नहीं. और जिस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस ने फार्मिंग करनी स्टार्ट की, हर्डिंग करनी स्टार्ट की, तो कई बार ऐसा होता था कि उनके पास इतना ज्यादा अनाज, इतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स हो जाते थे जो उनकी नीड से बहुत ज्यादा थे. तो अब उन्होंने वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना शुरू कर दिए. अगर जैसे मान लो कोई क्राफ्ट पर्सन या कोई पोटर है, वो अर्दन पोर्ट्स बना रहा है, तो वो क्या करता था, किसी किसी फार्मर को वो पोर्ट्स दे देता था. क्यों चाहिए थे पोर्ट्स उनको? टू स्टोर द फूड. तो इन रिटर्न उसको क्या मिल जाता था, ग्रेन्स मिल जाते थे. तो दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड एट दैट टाइम मनी वाज नॉट इन यूज. बट नाउ अब क्या हो गया है, वी आर डूइंग द ट्रेडिंग. अब हम बिजनेस करते हैं, और जो बिजनेस का मेन जो आज का जो टाइम जो हम बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट मोटिव. whatever goods we are selling, whatever goods we are buying, that is based on the motive of profit. एवरीवन वांट्स टू मेक प्रॉफिट. आज के टाइम पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बिजनेस, तो जिनके बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं. कोई भी अपने बिजनेस को लॉस में करना नहीं चाहता. तो इस तरह से डेवलपमेंट हुई. लेटर ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स सो मेनी इंडस्ट्रीज वर सेटअप. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेटअप्स होने से कई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो गई. लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है, अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, और जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. अब आप खुद सोचो, पहले के टाइम पे ह्यूमंस कैसे अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते थे. साइन लैंग्वेज. अगर किंग्स ने अपना मैसेज देना होता था, हाउ दे कम्युनिकेटेड, विद द हेल्प ऑफ ड्रम बीट, या मैसेंजर्स को भेजा करते थे, वो हॉर्सेस पे बैठ के जाते होते थे. लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर इन्वेंशंस टुक प्लेस. फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई, न्यूज़पेपर बनने स्टार्ट हो गए, फिर टेलीफोन की इन्वेंशन हुई. तो अगर आप टेलीफोन में भी देखो, वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ लैंडलाइंस आए, कोडलेस फोन आए, मोबाइल फोन्स आए, अब स्मार्टफोन्स हैं. और इवन अब आप क्या हो, अब आप पहले क्या होती थी, कॉल्स बुक हुआ करती थी. आप बहुत ही इजीली किसी को कॉल नहीं कर सकते थे. अब क्या है, आप किसी से भी कहीं पे भी बैठ के आप इंटरनेट कॉल कर सकते हो, आप उनसे उनसे बातें कर सकते हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हो. इट मींस रेवोल्यूशन आया है इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कहाँ पे एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीने लग जाते थे, बिकॉज एट दैट टाइम प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी. ट्रांसपोर्टेशन कहाँ, पैदल चलना, कहाँ हॉर्सेस पे जाना. फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बुल्लक कार्ट्स बननी शुरू हुई, पर वहां पे जो रोड्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था. फिर लेटर ऑन लोड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए, और आज के टाइम पे हम सुपर फास्ट ट्रेन की बात करते हैं, जेट प्लेन्स की बात करते हैं. तो दैट इज इट मीन्स with the passage of time we also come to know about the various changes.
एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है. तो इन ईच एंड एवरी फील्ड वी आर फेसिंग, वी आर हैविंग दीज डेवलपमेंट. बट कहीं ना कहीं हमने अपनी इस डेवलपमेंट करने के लिए हमने एनवायरमेंट को हार्म भी किया. Though it is good for us, means of communication, means of transportation, agriculture method, these are good for us, but somewhere how हमने इसके लिए अपनी जो नेचर है उसके साथ उसको डिस्ट्रॉय किया. So I am going to show you a small video. It's about the one concept is there, but it will help you a lot how being a human we are just destroying the environment. So let's watch a small video how the human beings are destroying the environment. दिस इज अ स्मॉल वीडियो. हमने बहुत डेवलपमेंट की है, चाहे हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जो भी हमने ये चीजें की हैं, कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट. चाहे हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व द इन्वायरमेंट. और इसी को अवेयर करने के लिए एवरी टाइम जो हमारा एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. Can you write down in the chat box? Yesterday I told you. When do we celebrate that? 5th June. Very good. So there is need to conserve the environment. That's why we need to there is need to save the earth. तो इसलिए हमें इस चीज को अपने environment को conserve करना है. There is need to conserve them. Okay? सो नाउ इट इज अ टाइम कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसके बीच में परफेक्ट बैलेंस बना के रखना है. देयर इज नीड टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नेचुरल इन्वायरमेंट एज वेल एज द ह्यूमन इन्वायरमेंट. और जो ह्यूमंस हैं दे मस्ट आल्सो लर्न टू लिव एंड यूज द इन्वायरमेंट इन अ वेरी हार्मोनियस वे. मतलब उसको फ्रेंडली वे से, अच्छे वे से उसको यूज करना आना चाहिए. उसका मिस यूज नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना. दो वी आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट, पर टाइम टू टाइम हमें कुछ ऐसे भी एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वी कैन save the environment also, we can conserve the environment. So this is all about the chapter. Now we can discuss the back exercise. जो आपके back exercises में tick the correct options हैं वो हम discuss कर लेते हैं. So second and third, pick the correct option and match the following that we are going to discuss. Okay, so which is not a natural ecosystem? Which is not a natural ecosystem?
which is not a natural ecosystem. Okay, Verleen. Verleen. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, aquarium. इक्वेरियम, क्योंकि जो डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, वो नेचुरल आपका इकोसिस्टम है. इक्वेरियम क्या है? ये मैन मेड है. ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल. ओके, इन विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट. त्रिशा. Ma'am, it's land. इट्स Land. इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन. वेरी गुड. और जो लैंड है वो किसका है? दैट इज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट. Ma'am, ओके. natural environment. Okay, now the next is, which is a human made environment? Human made environment. Ranjita. Ranjita. I think Ranjita is facing, she has written the answer road. Okay, Ranjita. Which is a threat to environment? Which is the threat to environment? Bani. Bani. Growing population. Growing population. Very good. Now match the following. Biosphere. Niyamat. Niyamat, give the answer. Okay, Akshara, Yes, ma'am. Yes, ma'am. give the answer. Narrow Biosphere. zone where ma'am. land, water, and air interact. Very good. Biosphere is a narrow zone where land, water, and air interact. Now the second one is atmosphere. 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 What about others? Okay. Tejas. Blanket of air which surrounds the earth. Very good. Hydrosphere. आयुष तिवारी बताइए. आयुष. Domain of water. Okay, domain of water. Very good. Environment. Suhani. Suhani. Environment. Ma'am, our surroundings. Our surroundings. Okay. So today you will get one assignment, one worksheet जिसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, source based question, and some terms are mentioned in that you have to define, and you have to do that in your notebook, and there is no need to write the paragraph. आप अपनी बुक में उस पैसेज को मार्क कर सकते हो. ठीक है, but you have to write down the question answers. जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स साथ में लिखने अपनी नोटबुक में. ठीक है, so that you have to solve.